साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको 7th क्लास के बाल महाभारत कथा का 5वां चैप्टर कुंती पढ़ाऊंगा। आइए कुंती के बारे में जानते हैं। बच्चों, यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। उनके प्रथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान ना थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। बच्चों, इस पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है जो श्री कृष्ण के पितामह थे शूरसेन, उनकी कन्या है कौन? प्रथा, जिनका नाम बाद में जाकर के क्या हो जाता है, जब वो कुंती भोज के यहाँ आ जाती हैं तो उनका नाम कुंती हो जाता है। शूरसेन के फुफेरे भाई थे कौन? कुंती भोज। उनके कोई भी बच्चे नहीं थे, उनके कोई भी संतान नहीं थी। इसलिए शूरसेन ने उनको वचन दिया था कि जो भी मेरी पहली संतान होगी उसे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो इसी प्रकार से जब कुंती का जन्म हुआ तो इनका उस समय नाम प्रथा था। लेकिन जब कुंती भोज के यहाँ आ गईं, जब कुंती भोज ने उसे गोद ले लिया तो उसका नाम क्या हो गया? कुंती पड़ गया। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्ये, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। बच्चों, कुंती के बचपन के समय में ही एक घटना ये होती है कि उनके यहाँ कौन आते हैं? ऋषि दुर्वासा आते हैं, जो कि अपने क्रोध के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। अगर उनका सेवा सत्कार अच्छे से ना हो तो शाप दे दिया करते थे लोगों को। इसलिए क्या हुआ कि जब इनके यहाँ ऋषि कौन पधारे? दुर्वासा जी पधारे तो कुंती ने उनका सेवा सत्कार बहुत अच्छे से किया, उनकी सेवा बहुत अच्छे से की। तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने क्या किया? कुंती को आशीर्वाद दिया, उपदेश दिया और बोले कि हे कुंती भोज की कन्या, तुम अगर किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो क्या होगा? अगर किसी भी देवता को स्मरण करोगी, ध्यान करोगी, बुलाओगी तो तुम्हें उसी के समान, जिस भी देवता को बुलाओगी उसी के समान, जिस भी देवता का स्मरण करोगी उसी के समान तुम्हें तेजस्वी पुत्र प्राप्त होंगे। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। बच्चों, इतना पहले समझ लेते हैं, फिर अगला पैराग्राफ देखते हैं। इसी प्रकार से क्या हुआ कि कुंती ने एक बार सोचा कि दुर्वासा ऋषि के इस आशीर्वाद को देखते हैं कितना सही है। तो उन्होंने क्या किया? स्मरण किया किसका? सूर्य को। तो उनको क्या हुआ? सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा।
इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बच्चों, इतना पहले समझ लेते हैं। इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि जब कुंती ने सूर्य देव को स्मरण किया और उन्हीं के समान तेजस्वी पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ, जो कि बाद में आप जानते हैं कि कर्ण के नाम से विख्यात हुआ, जो बहुत ही धनुर्धर था, बहुत ही बहादुर था। लेकिन अब क्या हुआ, कुंती के अभी विवाह नहीं हुआ था, अभी वो कन्या थी, छोटी थी, इसलिए वो उन्हें अब लोक लाज का डर हुआ, लोक निंदा अर्थात लोगों का डर होने लगा, समाज का डर होने लगा कि जब इस कन्या का विवाह ही नहीं हुआ है तो इसके पुत्र कहाँ से उत्पन्न हुआ। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को एक पेटी में बंद करके उसे गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। बच्चों, क्या हुआ कि जब उन्होंने उसे गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया तो क्या हुआ, आगे जाकर के जब वो गंगा की धारा में बहते हुए आगे पेटी गई तो उसे अधिरथ ने खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर सा बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ के कोई संतान ना थी, कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए वो उस बच्चे को पाकर के बहुत प्रसन्न हुआ। और इस प्रकार से क्या हुआ, कर्ण किसके यहाँ पलने लगा, एक सारथी के यहाँ कर्ण का पालन पोषण होने लगा। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ से देखिए, इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से विवाह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। बच्चों, पहले इतना हम लोग समझते हैं। देखिए अब क्या हुआ, कुंती क्या हो गई, विवाह के योग्य हो गई, अब बड़ी हो गई हैं, तो उनका विवाह का आयोजन किया गया, स्वयंवर किया गया। स्वयंवर में आपको मैंने पहले भी बताया था कि क्या होता है कि लड़की जो होगी वो अपने वर का स्वयं चयन करती है। तो इसमें भी कई देशों से विदेशों से राजकुमार आए, जिसमें पांडु को कुंती ने अपने वर के रूप में चुना और उनके साथ ब्याह मतलब विवाह हो गया, जिसका कुंती और पांडु का विवाह हो गया। और पांडु ने कुंती को बुला करके हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। बच्चों, उस समय क्या था कि जो राजवंश हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, उसमें एक से ज्यादा विवाह करने की प्रथा थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया, ब्याह कर लिया। ये विवाह ही है, ब्याह जो है लिखा है ये विवाह। तो इसी प्रकार से क्या होता था, उस समय राजाओं के बीच में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा थी। इसी कारण भीष्म ने क्या किया कि पांडु से बोले कि तुम मद्र देश के राजा की जो कन्या है माद्री से भी विवाह कर लो। और इस प्रकार से पांडु का विवाह माद्री के साथ भी हो गया। तो पांडु की दो पत्नियां हो गई, कौन कौन, एक तो कुंती और दूसरी माद्री। भी याद रखिएगा, आगे और चीजें इसमें बताई जाएंगी। और ये प्रश्न भी बनेगा कि पांडु की कितनी पत्नियां थीं या पांडु की कितनी रानियां थीं। तो पांडु की 2 रानियां थीं, माद्री और कुंती। चलिए आगे देखते हैं। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में
हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौट आए और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान की लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शाप के कारण शापवश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। बच्चों, एक बार क्या हुआ, जो पांडु थे वो वन में शिकार करने गए। वहां पर शिकार खेलने गए तो उन्हें एक हिरण दिखाई दिया। अब वो ये नहीं समझ पाए कि ये ऋषि दंपति ही हिरण का रूप धारण करके घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, विहार कर रहे हैं। उन्हें ये मालूम नहीं था, इसलिए उन्होंने उन हिरणों पर क्या किया, तीर चला दिया और इस प्रकार से जो ऋषि दंपति थे वो मारे गए। लेकिन मरते मरते उन्होंने एक शाप दिया कि अगर तुम भी अपनी पत्नियों के पास गए, अपने पत्नी के पास अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। और इस प्रकार से क्या होता है, शाप पाने के बाद और अपनी भूल से राजा पांडु बहुत खिन्न हो जाते हैं और लौट करके हस्तिनापुर आकर के पितामह और विदुर से सारी बातें बताते हैं कि इस प्रकार से ये घटना हुई है। और उन्होंने क्या किया, राजपाट सब छोड़ करके भीष्म और विदुर को सब राजपाट सौंप करके राज्य की सारी जिम्मेदारी उन्हें सौंप करके अपनी पत्नियों के साथ वो भी जंगल में चले जाते हैं और ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन कुंती देखती हैं कि महाराज को संतान की लालसा है, वो चाहते हैं कि उनके भी पुत्र हों, लेकिन उन्हें तो शाप दे दिया है ऋषि ने, इसलिए वो संतान उत्पत्ति तो नहीं कर सकते। इसलिए वो उस वरदान का जिक्र करती हैं कि हमें एक वरदान मिला है ऋषि दुर्वासा की ओर से कि अगर मैं किसी भी देवता को बुलाऊंगी तो उसी प्रकार से अगर हम किसी देवता का स्मरण करेंगे तो उसी प्रकार से तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। तो इस बात का जिक्र वो क्या करती हैं, इस बात को बताती हैं किसको, पांडु को। आइए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष वन में रहे। बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि पांडु के अनुरोध से जब पांडु को सारी जानकारी कुंती ने दी कि हमको ये वरदान प्राप्त है कि अगर हम किसी भी देवता का स्मरण करेंगे तो उसी के समान पुत्र उत्पन्न होगा, तब पांडु ने उनसे अनुरोध किया कि ठीक है, अगर आपको ये वरदान प्राप्त है तो आप देवताओं का स्मरण करके पुत्रों को जन्म दीजिए। तो उन्होंने 5 पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार से कुंती के 3 पुत्र हुए। कौन? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव माद्री के। 2 पुत्र नकुल और सहदेव माद्री के हुए और 3 पुत्र कुंती के हुए। इस प्रकार से जो बच्चों का जन्म हुआ, 5 पांडव वहां पर तपस्वियों के साथ पलने लगे। इस प्रकार से कई वर्ष तक वहां पर पांडु के साथ वहां पर रहे। आइए देखते हैं। वसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति के इस उद्गार में सुषमा को निहार रहे थे।
ऋषि के शाप का असर हो गया। तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी। यह सोचकर पांडु के साथ वह भी मर गई। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो पांडु थे उनको शाप मिला था कि अगर वो अपनी पत्नी के पास जाएंगे तो उनकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे ही वसंत ऋतु का समय था और वो अपनी पत्नी के साथ वहां पर प्राकृतिक सुषमा को देख रहे थे। तो उसी समय तत्काल ऋषि का जो शाप था उसका असर हुआ और इस प्रकार से पांडु की मृत्यु हो गई। और पांडु की मृत्यु होने के बाद क्या होता है, आइए आगे देखते हैं कहानी में। इस दुर्घटना से कुंती और पांचों पांडवों के शोक की सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द कर दिया। यहाँ भीष्म को होगा, भीष्म को सुपुर्द कर दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष थी। बच्चों, जैसे ही पांडु की मृत्यु हो जाती है तो कुंती और पांडवों के तो लगता है जैसे उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा हो। इस प्रकार से शोक की कोई सीमा नहीं थी, इतना शोक विह्वल हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो ऋषि मुनि थे सभी लोग उनको समझाते हैं कि ये प्रकृति का नियम है, मरना और जन्म लेना ये प्राकृतिक है। तो इसलिए अब आप लोग ये दुख मत करिए और उन्हें ले जा करके हस्तिनापुर में पितामह भीष्म के पास उन्हें सौंप देते हैं। युधिष्ठिर उस समय लगभग 16 वर्ष की उम्र के थे। आइए आगे देखते हैं कहानी। बच्चों, हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गईं। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गईं। उनके कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें ना देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब ऋषि मुनि लेकर के पांडवों को और कुंती को जब हस्तिनापुर आते हैं तो वो सारा हाल बताते हैं कि राजा पांडु की मृत्यु हो चुकी है। जैसे ही वहाँ के लोगों को खबर मिलती है तो सभी लोग दुख करने लगते हैं, शोक करने लगते हैं और उन्हें बहुत दुख होता है कि हमारे राजा अब नहीं रहें। उधर क्या होता है, सत्यवती किनकी पत्नी थी? शांतनु की पत्नी थी। वो भी बहुत दुखी होती हैं पोते की मृत्यु से, उनको भी बहुत दुख होता है। और जो उनकी विधवा पुत्र वधुएं थीं अंबिका और अंबालिका को साथ में लेकर के वो भी जंगल में चली जाती हैं तपस्या करने। तीनों वृद्धाएं वहां पर काफी दिनों तक तपस्या करती हैं। उसके बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है, वो भी स्वर्ग को सिधार जाती हैं। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें ना देखना ही उन्होंने संभवतः उचित समझा और ऐसा लगता है कि वो इसलिए भी स्वर्ग को सिधार गई क्योंकि अब जो उनके कुल में होने वाला था छल और प्रपंच, जिस प्रकार से कौरव पांडवों को लेकर के द्वेष करने वाले थे और आने वाले समय में जिस प्रकार से पूरा ये महाभारत का युद्ध हुआ उसे ना देखना ही उन्होंने उचित समझा, इसीलिए वो स्वर्ग को सिधार गए। बच्चों, इस चैप्टर से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियां चाहे जितनी विपरीत हों, हमें उसके सामने घुटने नहीं टेकना चाहिए, बल्कि स्वावलंबी बनकर के अपने आप को खड़ा करना चाहिए। हर परिस्थितियों में अपने आप को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और साथ ही साथ इस प्रकार के जो भी जीवन में कष्ट आते हैं
वो उनको सहन करने की क्षमता अपने अंदर हमको विकसित करना चाहिए और विपरीत परिस्थितियों में हमें घबराना नहीं चाहिए।